त्रिपुरा नाम के गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा अपनी बहू के साथ बड़ा अलग व्यवहार करती थी जब उसका बेटा वहाँ रहता था और पत्नी के साथ प्यार से बात करता था। जैसे ही बेटा काम से बाहर गया, बस कोई ना कोई बात लेकर अपनी बहू को डांटते रहती थी। इस वजह से अनामिका अपने पति को काम पे ना जाकर बस उसे घर पर ही रहने के लिए कहती थी, लेकिन वो उसकी कभी बात मानता ही नहीं था, परवाह नहीं करता था। अब बेचारी क्या करती, सब किस्मत थी। एक दिन सास बहू किचन में थी। वो तरह तरह के पकवान बना रहे थे। चिकन, मटन, फिश, अंडे, ऐसा कौन सा वैरायटी नहीं होगा। साथ ही साथ पकोड़े भी थे। ये देखकर अनामिका के मुंह में पानी आने लगा। सासू माँ को जैसे इस बात की खबर चली, वो अपनी बहू रानी को सावधान कर देती है। डर के मारे अनामिका चुपचाप काम में लग जाती है। इसी बीच सासू माँ के पीछे मुड़ते ही अनामिका जल्दी से एक चिकन पीस मुंह में डाल लेती है। बस अब चूंकि चिकन गरम था, अनामिका का मुंह जल जाता है। गर्मी की वजह से नाक कान से धुएं निकलने लगते हैं। अनामिका जोरों से चिल्लाने लगती है। ये देखकर सासू माँ मुस्कुराते हुए आती है और उसे एक ग्लास पानी पीने को देती है। अनामिका जल्दी से वो पानी लेके गटगटा के पी जाती है। बहुत काम कर लिया तुमने किचन का बेटा, अब जाके घर का काम करो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं ठीक से खाना भी नहीं पका पाऊंगी। ये सब सुन के अनामिका अपना जला हुआ मुंह लेके अपने बेडरूम में चली जाती है। आज ऐसा क्या खास बात है कि सासू माँ तरह तरह के पकवान नाश्ता बना रही है? क्या है आज? माँ ने बताया नहीं, आज पिताजी की पुण्यतिथि है। अच्छा ऐसा क्या? आज तो कम से कम आप घर पे रह सकते हैं ना? क्या अनामिका, तुम हर दिन मुझे घर पे रहो क्यों कहती हो? तुम्हारी समस्या क्या है? माँ तुमसे कुछ कहती है? तुम्हें खाना नहीं देती है या फिर तुम जितना मांगती हो उतना खाने नहीं देती है? बताओ अनामिका, मैं माँ से जाके सीधा सीधी पूछ लूंगा। इस तरह से घुट घुट के क्यों जीना, बताओ। हाँ जी, मैं इस बारे में आपसे कई दफे कहना चाहती थी, पर कभी भी अच्छा मौका नहीं मिला। आपके जाने के बाद सासू माँ मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। छोटी छोटी बात के लिए डांटती है। बिना मतलब का वो मुझसे लड़ते रहती है। देखो अनामिका, मेरी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। कौन सासू माँ अपनी बहू से बिना मतलब का लड़ाई करेगी, बताओ? कहीं और क्यों, हमारे घर पे करती है आपकी माँ, मेरी सासू माँ। ठीक है, फिर मैं माँ से जाके पूछता हूँ। नहीं, अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन मैंने कहा और आप जाके पूछ लेंगे, ये सही नहीं होगा। तुम ही सब कह रही हो। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जाके पूछता हूँ तो तुम उसके लिए भी मना कर रही हो। कैसे चलेगा? ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ध्यान रखना, माँ का भी ध्यान रखना। ये बात जाके अपनी माँ से कहो ताकि अपनी बहू का वो ध्यान रखे। माँ को कहने की कुछ जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। ऐसा कहकर बेडरूम से वो हॉल में जाता है। हॉल में सोफे के ऊपर शारदा गुस्से से बैठकर टीवी देख रही थी। ये देखकर अनामिका जल्दी से किचन में जाती है और लंच बॉक्स ले आती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान से रहना घर पे। कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा, तुम भी ध्यान से जाना। रमेश काम पे चला जाता है। शारदा कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अनामिका के पास अब कोई काम नहीं था। अनामिका देखती है सासू माँ देख रही है कि नहीं, फिर वो किचन में जाती है और मटन का एक टुकड़ा मुंह में डाल के निकल आती है। तभी शारदा भी तैयार होके किचन में पहुंचती है। उन्हें देखकर अनामिका मटन पीस सीधा निगल जाती है। मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम हॉल में ही बैठे रहना। ऐसा कहके वो किचन के दरवाजे पे ताला लगा देती है। अनामिका समझ जाती है कि शारदा ने क्यों ताला लगाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप आके वो हॉल में बैठ गई। किचन में पके तरह तरह के पकवानों की खुशबू हॉल में बैठी अनामिका के पास पहुंच रही थी। अनामिका के मुंह में पानी आने लगा। लाखों कोशिश करने के बावजूद वो खुद पे संयम नहीं रख पाई। इस वजह से वो किचन में जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान किचन का दरवाजा ही बाहर निकल आ जाता है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। एक तरफ वो बहुत कंफ्यूज्ड थी, दूसरी तरफ डरी हुई थी। अब मैं क्या करूं? सासू माँ के आने से पहले अगर दरवाजा अपनी जगह नहीं लगा फिर तो मेरी मौत तय है। अब मैं क्या करूं? इस दरवाजे को मैं कैसे लगाऊं? डर के मारे वो जाके चिकन खाने लगती है, फिर मटन भी खाती है, अंडा, मछली, इस तरह से सभी चीज जो जो पके हुए थे वो एक एक करके चख लेती है।
ये मामला मैं जाके अपनी माँ पिताजी से कहूंगी और वो आकर इनसे बात करेंगे। ये सोचकर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। वो जंगल के रास्ते से जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे उसे एक स्वामी जी दिखते हैं। स्वामी जी अनामिका को बुलाते हैं। फिर अनामिका स्वामी जी के पास जाती है। देखो बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, जाके आसपास के तालाब से पानी लेकर आओ, तुम्हारा सब भला होगा। सब अच्छा होगा स्वामी जी, फिर तो मैं अभी ला देती हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी का कुंडली लेकर वो स्वामी जी के लिए तालाब से पानी लाकर देती है। उसके बदले स्वामी जी उसे एक छोटे से आकार का दरवाजा खिलौना देते हैं। ये देखकर अनामिका को कुछ समझ नहीं आता है। देखो बेटा, ये एक जादुई दरवाजा है। जब भी तुम इसे रखोगी ये एक बड़ा दरवाजा बन जाएगा, और जब तुम इसे ना कहोगी ये खुद ब खुद छोटा बन जाएगा। स्वामी जी की ये बात सुन के अनामिका की मानो जान में जान लौट आती है। जल्दी से वो मायावी दरवाजा लेके सासू माँ के घर पहुँचने से पहले अनामिका भागते हुए अपना घर पहुँचती है। शारदा तभी भी लौटी नहीं थी। अनामिका जल्दी से उस छोटे से खिलौने को रख के अनामिका उसे बड़े दरवाजे में बदलने को कहती है। फिर वो छोटा सा दरवाजा बड़े दरवाजे में बदल जाता है। लंबी सांस लेके दिल पे हाथ रख के ईश्वर को धन्यवाद कहती है। तब तक शारदा जो बाहर गई थी वो लौट आती है। अनामिका हॉल में सीधी सादी बनकर बैठ के टीवी देख रही थी। जल्दी से शारदा किचन में जाती है पकवानों को देखने। देखती है सभी थोड़े थोड़े बचे हैं। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। क्या बहू, जो मैंने पकाया था वो सब तुमने खा लिया? अरे सासू माँ, आपने ही ना दरवाजे में ताला लगाया था, फिर मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? मेरे पास दूसरी चाबियाँ हैं क्या कि मैं उससे खोल के सारा पकवान चुपके चुपके खा ली? आप ही बताइए ना माँ जी। अनामिका की ये बात सुन के शारदा भी सोच में पड़ गई कि बात तो सही कह रही है, और ये देखकर अनामिका मनी मन बहुत हंसती है। टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की सूची में सुदर्शन टॉप 6 पोजीशन पर था। अपनी 25 साल की बेटी को कार में बिठाकर वो एक सामान्य गांव केशवपुर नाम के ग्राम प्रधान प्रसाद के घर जाता है। दोनों दोस्त काफी लंबे समय से ही समधी बनने का फैसला लिया था, जिसकी घोषणा उन्होंने आज कर ही दी। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद सभी ने अनामिका और रमेश को हॉल में अकेला छोड़ दिया। बाकी लोग वहाँ से चले गए। अनामिका और रमेश एक दूसरे से बात करने लगे। अनामिका ने अपनी राय बताई। यानी आप मुझे पसंद करती हो अनामिका? पसंद तो करती हूँ, पर शहर में परिवार शुरू करे तो अच्छा रहेगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है अनामिका। मेरी मंगेतर होने के नाते अगर गलती से मैं किसी और को देखूं, ये गलत बात होगी। पर अगर तुम कहो कि मैं माता पिता का ख्याल ना रखूं, उनकी देखभाल ना करूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अलग परिवार के बारे में सोच नहीं सकता। कभी अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मैं सोच के देखूंगा। इस तरह काफी देर तक वो एक दूसरे से बातें करते हैं। अंधेरा उतर आता है, आसमान में सितारे आ जाते हैं। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खुशी खुशी भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ दिनों के बाद अच्छा मुहूर्त देख के रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। सुदर्शन अपनी बेटी अनामिका का हाथ शारदा के हाथों में देकर रोते रोते कहते हैं, शारदा दीदी, अनामिका जब 10 साल की थी उसकी माँ गुजर गई थी। आप उसका ख्याल रखिएगा। मुझे पता है आप ख्याल रखेंगे, पूरा भरोसा है। पर पिता हूं ना, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, माँ की तरह ख्याल रखिएगा और सास की तरह सिखाइएगा। अनामिका, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहने के बाद सुदर्शन अनामिका की तरफ देखते हैं। देखो बेटा, मैं व्यस्त रहता हूँ, तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं मिलने आ जाऊंगा। ख्याल रखना, अपनी सासू माँ की हर बात मानना। इस तरह कहकर सुदर्शन अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस चला जाता है। दिन निकल रहे थे। उस पिछड़े गांव में अनामिका बहुत उदासी के साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन दुखी होकर उसने रमेश से कहा, रमेश, जब मैं पिताजी के साथ थी कभी भी मुझे पैसों की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। एक छोटा सा आइसक्रीम खाने के लिए भी आज मेरे पास पैसे नहीं है। देखो अनामिका, टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट में 6ठे स्थान के सुदर्शन की बेटी अब तुम नहीं रही। ना ही ये कोई बड़ी सिटी है, ना ही टाउन है। ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे कुछ नियम कानून होते हैं जिसे हमें पालन करना होता है। मैं समझी नहीं।
हमें मुफ्त में पैसे यहाँ नहीं मिलते हैं, मेहनत करनी होती है, परिश्रम करनी होती है। ठीक है, फिर शहर में प्राइवेट स्कूल में टीचर की जरूरत है, मैं वहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। बार बार सासू माँ से इस तरह से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी सास को अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं सोच रही हो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगर तुम अपनी सास को माँ जैसा सोचोगी फिर तुम्हें इन सब के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। वो बात नहीं है रमेश, जब मैं सासू माँ से पैसे मांगती हूँ दे देती है, पर हिसाब मांगने लगती है। यही बात समझ में नहीं आती है, और मैंने आज तक अपने पिताजी को भी कभी हिसाब नहीं दिया। फिर मेरी माँ को तुमसे क्या पूछना चाहिए ये भी तुम ही बता दो। मेरा ऐसा मतलब नहीं था रमेश। ये तुम्हारा ससुराल है, सही गलत क्या है ये सीखोगी यहाँ। हिसाब मांगने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा अपमान कर रही है, बस वो जानना चाहती है कि तुम सही चीज के लिए खर्च कर रही हो कि नहीं। तुम्हें चाहे कुछ भी करना हो अनामिका, माँ से तुम अनुमति लेके तुम्हारी जो मर्जी कर सकती हो। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनामिका सासू माँ शारदा से जाती है टीचर की नौकरी की बात करने के लिए। बस एक शर्त पे वो तैयार हो गई कि पूरी तनख्वाह वो लेगी। इसी बात पे अनामिका को वो नौकरी भी करने देगी। अनामिका सुबह सुबह उठ के घर का काम काज खाना पका के फिर तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाती थी। फिर स्कूल में जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ाया करती थी। महीने के अंत में जो पैसे मिलते थे वो लाके सासू माँ के हाथ देती थी। शारदा उसे बैठकर गिनती थी। अनामिका, इसमें 200 रुपए कम है, क्यों? सासू माँ, एक दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, उसी के पैसे कट गए हैं। तब जाके शारदा अपना मुंह बंद करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका की जिंदगी में बोरियत आ गई थी। एक दिन वो अपने स्कूल के दूसरे एक टीचर के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाती है। एक दिन और वो स्कूल नहीं जाती है और पूरा शहर जाके घूमती है। फिर एक दिन कह दिया कि दोस्त की शादी है, ऐसा कह के वो स्कूल नहीं गई और पैसे ले ली। इस तरह अनामिका कुछ न कुछ बहाने मार के स्कूल नहीं जा रही थी और अपना मौज मस्ती कर रही थी। फिर महीने की पहली तारीख आती है। अनामिका क्लासरूम में जाके बहुत घबराई हुई थी। आज पहली तारीख है, सासू माँ तनख्वाह के बारे में पूछेगी, अब क्या होगा? मालविका मैडम के कर्ज उतारने में ही सारे पैसे मेरे निकल जाएंगे। सासू माँ के सामने सम्मान चले जाए तो कोई परवाह नहीं, पर दूसरे टीचर के सामने नहीं जाना चाहिए। मालविका मैडम के साथ कुछ एडजस्ट करना होगा और सासू माँ को कुछ कहा नहीं देना पड़ेगा। शाम को वो सैलरी लेके मालविका मैडम को दे देती है। फिर वो स्कूल से निकल जाती है। वहाँ सासू माँ सोफे पे बैठ के बार बार कही जा रही थी, आज बहू की तनख्वाह आएगी ना? ये आशा लेके वो बहू की राह देखे जा रही थी। सैलरी 10 दिनों के बाद आएगी, ऐसा अनामिका कहती है। इस तरह दिन निकलते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सासू माँ जाने उसकी अय्याशी भरी जिंदगी के बारे में, इसीलिए वो क्वेश्चन पेपर लीक करके बच्चों से पैसे ले लेती है। उन पैसों को ले जाके वो शारदा को दे देती है। फिर से वो अपनी मौज मस्ती के लिए स्कूल में छुट्टियां लगा देती है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देती थी। 2 महीनों से अनामिका सासू माँ के हाथों में पैसे देना बंद कर देती है। सासू माँ को शक होता है, बाप रे, अगर सासू माँ स्कूल पहुँच के पूछ ली तो मेरी खुशी में पानी फिर जाएगा। पहले उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। इस तरह से सोचकर अनामिका 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक कर देती है और बच्चों से उसके बदले वो पैसे ले लेती है। और इस तरह पैसे लेते हुए एक दिन वो पुलिस के सामने रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अनामिका को पुलिस पकड़ के सीधा जेल में डाल देती है। इस तरह अनामिका की ये खबर टीवी और पेपर में भी छप जाती है। दिन ब दिन अनामिका की परिस्थिति और खराब हो जाती है। अब उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। अब वो घर पर ही रहती है और घर का सारा कामकाज करती है। ये स्टोरी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।